राधे राधे भक्तों, हमारे कान्हा जी ने बड़ी ही प्यारी प्यारी लीलाएं की हैं। सभी लीलाएं बड़ी ही मनमोहक हैं और कोई न कोई शिक्षा देती हैं। उन्हीं में से एक बड़ी ही दिव्य लीला गोपियों संग है, जिसे कहते हैं गोपी गीत। आज हम इसी गोपी गीत के बारे में जानेंगे। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया है। इस अलौकिक महारास में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने वाले भक्तों पर बड़ी ही दिव्य कृपा है। गोपियाँ, आखिर ये गोपियाँ हैं कौन, जिन पर भगवान श्री कृष्ण की इतनी अधिक और दिव्य कृपा हुई है? इस बात का उत्तर इनके नाम में ही निहित है। गोपी का अर्थ है जिसने अपने समस्त इंद्रियों से कान्हा जी को पाया हो, अर्थात आँखों से कान्हा जी को देखा, कानों से कान्हा जी की मधुर कथा सुनी, हाथों से सेवा की, जिह्वा से श्री कृष्ण का नाम लिया। इसी तरह जिसका सब कुछ बस श्री कृष्ण के लिए है, वही भक्त हैं ये गोपियाँ। आइए अब जानते हैं कि ये दिव्य गोपी गीत क्यों गाया गया। गोपियों की सेवा भाव को देखकर उन पर कृपा करने के लिए महाराज के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को स्वयं भगवान ने चुना। और जब वो शरद पूर्णिमा की दिव्य रात आई, तब भगवान ने बड़ी ही मधुर बंसी बजाई। उस बंसी को सुन सभी गोपियाँ आनंदमयी हो गई। उस समय गोपियाँ अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त थीं। कुछ उस समय भोजन परोस रही थीं, परंतु प्रभु की मधुर बंसी सुनकर वे भोजन परोसना छोड़कर श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। कुछ गोपियाँ अपने छोटे छोटे बालकों को दूध पिला रही थीं और प्रभु की मधुर बंसी सुन वे दूध पिलाना छोड़कर बस चल पड़ी। कुछ उस समय स्वयं का श्रृंगार कर रही थीं और प्रभु की मधुर बंसी की तान सुन वे प्रभु की ओर खींची चली गई। इस तरह से जब गोपियाँ भगवान के पास पहुँची, उस समय भगवान वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। गोपियाँ भगवान की दिव्य लीला का गुणगान करने लगी। उस समय गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न थीं। भगवान ने रास में जितनी गोपियाँ थीं, उतनी ही संख्या में अपने प्रतिरूप प्रकट किए। रास में सभी गोपियों को ये अनुभव हो रहा था कि भगवान कृष्ण तो मात्र मेरे ही साथ हैं। गोपियों का ये अनुभव उनके अभिमान में परिवर्तित हो गया। गोपियों को ये लगने लगा कि भगवान कृष्ण तो मात्र हमसे ही प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के इस अभिमान को देखकर स्वयं को गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान कर लेते हैं। भगवान जानते हैं कि गोपियों का मन अति पवित्र है, किंतु उसमें जब अहंकार आ गया तो उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान स्वयं को गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान कर लेते हैं। भगवान को न पाकर गोपियों के हृदय में विरह की ज्वाला जलने लगी। वे अत्यंत दुखी हुई। उनका दुखी होना सही भी है, क्योंकि जिन गोपियों ने न जाने कितने ही जन्म कठिन तपस्या की है, व्रत किए हैं कान्हा जी को पाने के लिए, आज उन गोपियों ने कान्हा जी को पाकर भी न पाया। गोपियाँ भगवान को पुकारने और ढूंढने लगी। जब भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले, तब श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलीन पर रमन रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगी। सबने एक साथ एक ही स्वर में बड़ा ही दिव्य गीत गाया। वही है हमारा गोपी गीत। कहते हैं जो कोई नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण में
उसका असीम प्रेम होता है और उसे श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में आता है। इस दिव्य गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं। आइए हम भी भगवान की गोपियों के साथ की हुई इस दिव्य लीला का आनंद लें। आइए गोपी गीत का पहला श्लोक आनंद से भजें, लीला में प्रवेश करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः क्षयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका स्त्वयि धृता सब सत्वां विचिन्वते। गोपियाँ विरह वेश में गाने लगी कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण ही बैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। जो गति बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिलती, वही इस व्रज क्षेत्र में सभी को प्राप्त हो रही है। तभी तो आपकी कृपा से बहुत से राक्षस योनि के जीव जैसे कि अघासुर, कालिया नाग, पूतना, वे सब भी इस व्रज क्षेत्र के कारण भवसागर से पार हो गए हैं। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी श्री लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमने युगों युगों तक आपको पाने के लिए तप किए हैं, पर आज हम आपको पाकर भी नहीं पा रही। हम इस अर्धरात्रि में गहन वन में आपको ढूंढते हुए भटक रही हैं। क्या आपको हम पर दया नहीं आती? आपने बड़े बड़े अदमियों को भी उच्च गति प्रदान की है, उन पर कृपा की है, फिर आप हम पर दया क्यों नहीं करते? जैसे एक बछड़ा अपनी माता से बिछुड़ जाने पर तड़प उठता है और वन वन में भटकने लगता है, वैसी ही दशा हमारी भी हो रही है गोविंद। हमें अपनी तन की कोई भी सुध न है, हमें केवल और केवल आपसे मिलना है। हे माधव, आप कहाँ हो? हे कृष्ण, आप कहाँ हो? ये था गोपी गीत का पहला श्लोक। इस तरह से गोपियाँ भगवान को न पाकर दुखी होती हैं और भगवान को वन वन में ढूंढने लगती हैं। आगे की लीला सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको इस लीला में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आनंद औरों को भी देने के लिए वीडियो को शेयर करें। गोपी गीत का दूसरा श्लोक जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इससे प्रभु को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।